मोहम्मद शहबाज आलम पड़रिया से वो पूछना चाहते हैं कि हमारे घर में कभी कभी ऐसा होता है कि खुद ब खुद पैसे गायब हो जाते हैं, यानी तिजोरी में पैसा रखा रहता है और बाद में वहीं देखा जाता है तो पैसा गायब है, जबकि हमें पूरा कॉन्फिडेंस, एतमाद और विश्वास है कि हमारे भाइयों में से कोई भी पैसों को नहीं ले सकता और ना ही हमारे घर वालों में से कोई उन पैसों को छू सकता है। उनके बावजूद भी देखा यह जाता है कि हमारे घर से पैसे गायब हो जाते हैं, तो उसकी वजह क्या है और फिर उसका हल क्या हो सकता है। तो दो सवाल हैं कि पैसे गायब होने की वजह क्या है और फिर पैसों को गायब होने से रोका कैसे जाए। दो सवाल तो ये है। एक सवाल और है कि कोई इंसान अगर भाग जाए या फिर उसको अगवा कर लिया गया हो या फिर किसी वजह से वो घर से गायब हो चुका है, तो फिर उनको वापस लाने का तरीका क्या है, चाहे वो इंसान हो या फिर माल हो। तो तीन सवालात हुए। एक सवाल तो ये है कि घर में पैसे गायब क्यों होते हैं, दूसरा सवाल ये है कि अगर किसी घर से पैसे गायब हो रहे हो तो फिर उसे रोकने का तरीका क्या है, वजीफा क्या है, और तीसरा सवाल ये है कि अगर घर से इंसान गायब हो चुका हो या फिर माल गायब हो चुके हो तो फिर उन्हें वापस लाने का तरीका क्या है या फिर कोई वजीफा बता दिया जाए। तो आइए सबसे पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल यह है कि घर से पैसे गायब हो जाते हैं, उसकी वजह क्या है। तो देखिए, दो वजह हो सकती है। एक तो यह है कि आपने जिन पर एतमाद किया है, हो सकता है कि वो आपका विश्वासघाती हो, ऐसा हो सकता है, मुमकिन है। लेकिन ख्याल रहे कि किसी पर जब तक कोई दलील ना हो तो आप किसी पर कोई इल्जाम लगा नहीं सकते हैं। आमतौर पर देखा यह जाता है कि घर में पैसे गायब हुए, आप किसी बाबा के पास चले गए, किसी ढोंगी साहब के पास चले गए, जाने के बाद वो कहते हैं कि आपके घर वालों में से जो काला है ना वही लिया है, आपके घर वालों में से जो गोरा है ना वही लिया है, और आप इन बातों पर एतबार कर लेते हैं। फिर हाल क्या होता है? हाल ये होता है कि सारे भाइयों में इतनी फूट पड़ जाती है, इतने दरार पैदा हो जाते हैं कि कल तक तो हम एक ही प्लेट में 4 भाई खाया करते थे और आज 4 प्लेट में 4 भाई नहीं खा पाते हैं, 8 प्लेट से भी ज्यादा प्लेटें लगानी पड़ती है, यानी फूट पड़ जाती है। तो याद रहे, ये मुमकिन है कि आपके घर वालों में से कोई लिया हो या किसी दूसरे ने लिया हो, लेकिन आप किसी पर शक नहीं कर सकते हैं। और दूसरी वजह यह हो सकती है कि ये जिन्नात के मामलात हों, यानी शरीर जिन्नात। जिस तरह इंसानों में कुछ लोग अच्छे हुआ करते हैं तो कुछ लोग बुरे भी होते हैं, तो जिन्नात में भी यही हाल है कि जिन्नातों में से कुछ अच्छे जिन्नात होते हैं जो नमाज, रोजा, ये सारी चीजों के पाबंद हुआ करते हैं, और कुछ बुरे जिन्नात हुआ करते हैं जो इंसानों को परेशान करने में लगे रहते हैं। तो हो सकता है कि जिन्नात वाले मसाइल हों और वो जिन्नात आपके पैसे चुरा कर किसी दूसरे के घर में डालते हो, उनके पैसे चुराकर किसी तीसरे के घर में डालते हो। ये तजर्बात और मुशाहिदात के आईने में देखा जा चुका है। तो ये एक वजह ये हो सकती है कि आपके घर में जिन्नात आकर आपके पैसे चुराते हो। तो दो वजह तो आपको समझ में आ चुका है कि भाई इन दो वजूहात में से किसी एक वजह से आपके घर से पैसे गायब हो सकते हैं। लेकिन घरेलू मामलात जहां तक है, अगर आपको अपने भाइयों पर, घर वालों पर पूरा कॉन्फिडेंस है तो उन पर शक ना किया जाए। हाँ, अपनी निगाहें, गौर और फिक्र की निगाहें जरूर जमाए रखनी चाहिए, ताकि आप कहीं ऐसा ना हो कि जिन्नात के चक्कर में पड़े रहे और आपकी जेब खाली करने में कोई दूसरा लगा हुआ है। तो बहरहाल अब इसके हल करने का तरीका क्या है, यानी किस तरीके से आपके घर से पैसे जो गायब होते थे वो पैसे गायब ना हो, वो तरीका क्या है। तो तरीका यह है कि देखिए, आप जिस तिजोरी में पैसे रखा करते हैं उसमें अगर आप मुसलमान हैं तो जाहिर सी बात है आप मुसलमान ही होंगे, और अगर कोई काफिर है तो उनके ताल्लुक से यह हुक्म मैं नहीं बता रहा हूं। जो मुसलमान है वो मुसलमान कुरान पाक की आयतुल कुर्सी उसको लिख करके किसी कागज में तिजोरी में चस्पा कर दे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल तिजोरी से दोबारा जिन्नात की हिम्मत नहीं होगी कि वो आपके पैसे चुरा कर कहीं दूसरी जगह ले जा सके। अच्छा, अगर ऐसा हो सकता कि भाई तिजोरी में आप पैसे नहीं रखते, कभी जेब में तो कभी यहाँ कभी वहां, तो आप ऐसा करें कि आप अपने घर के दरवाजे में आयतुल कुर्सी लिख करके चस्पा कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके घर से जिन्नात कभी भी पैसा चोरी नहीं कर सकता है। अब रही बात यह कि अगर इंसान गायब हो जाए, कोई आदमी गायब हो जाए या फिर माल गायब हो जाए, उसे वापस लाना चाहें तो उसका वजीफा क्या है। तो मैं एक वजीफा बताता हूं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अगर किसी के साथ ऐसा हो तो ये वजीफा वो अपनाए
उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला की जात से पूरी उम्मीद है कि वो सामान या फिर इंसान अगर गायब हो चुका हो तो वो वापस आ जाएगा। वजीफा क्या है? सबसे पहले तो अव्वल आखिर 3-3 मरतबा, 5-5 मरतबा, 7-7 मरतबा, जितनी मरतबा हो सके ताक मरतबा आप दुरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद या हफीजू 119 मरतबा आपको पढ़ना है। क्या? या हफीजू या हफीजू या हफीजू 119 मरतबा आपको पढ़ना, और फिर पढ़ने के फौरन बाद आपको 3 अल्फाज अदा करने हैं। अल्लाहुम्मा रुद्दा अलैया, 3 हो गए। अल्लाहुम्मा 1, रुद्दा 2, अलैया 3। ये 3 अल्फाज आपको पढ़ने हैं। माना क्या होगा? अल्लाहुम्मा, ऐ मेरे परवरदिगार, रुद्दा वापस कर दिया जाए, वापस लौटा दिया जाए, अलैया मेरे तरफ। क्या वापस कर दिया जाए? अगर आपका भाई या फिर यानी कोई भी इंसान अगर गुम हो गया हो तो फिर आप क्या नाम लेंगे? उस इंसान का नाम लेकर के कहेंगे अल्लाहुम्मा रुद्दा अलैया शहबाज, अल्लाहुम्मा रुद्दा अलैया दिलशाद। माना क्या होगा कि परवरदिगार आलम दिलशाद को हमारे तरफ वापस कर दे, शहबाज को हमारे तरफ वापस कर दे, खालिद को हमारे तरफ वापस कर दे। तो इंसान अगर गुम हो गया हो तो अल्लाहुम्मा रुद्दा अलैया के बाद उस इंसान का नाम लेकर के आप बेशुमार मर्तबे 1 घंटा 2 घंटा जितनी बार हो सके आप पढ़ते रहें। 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है कि वो इंसान वापस आ जाएगा। अच्छा, अगर इंसान गुम नहीं हुआ बल्कि आपके पैसे गुम हो गए हो, माल गुम हो गया हो, तो फिर क्या करना है? अल्लाहुम्मा रुद्दा अलैया, उसके बाद इंसान का नाम नहीं लेना बल्कि माली। क्या कहेंगे? अल्लाहुम्मा रुद्दा अलैया माली, ऐ परवरदिगार आलम मेरा माल मेरे तरफ वापस कर दिया जाए। तो आपको उम्मीद है कि आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि 3 अल्फाज बोलना है। अल्लाहुम्मा 1, रुद्दा 2, अलैया 3। ये 3 अल्फाज बोलने के बाद इंसान गुम हुआ तो इंसान का नाम ले लें, और अगर इंसान नहीं बल्कि आपके पैसे गुम हुए हो तो आप माल का नाम लेकर के अल्लाहुम्मा रुद्दा अलैया माली कहें। इंशाअल्लाह 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर अंदर आपके पैसे या इंसान अगर गुम हुआ हो तो वो वापस आ जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका यह है कि मान लीजिए कि आप 1 घंटा 2 घंटा विर्द किए, उसके बाद आप थक गए, आप सोने जा रहे हैं, तो आप बारी बारी यानी 2 बजे आप ये विर्द करें, 2 बजे से 4 बजे तक ये विर्द आप कर रहे हैं। उसके बाद अपने दूसरे भाई से कह दें कि 4 बजे के बाद जब मैं आराम करने के लिए जाऊं तो फिर ये आप विर्द शुरू कर दें। 4 से लेकर 6 बजे तक वो विर्द करेंगे। उसके बाद फिर आप तीसरे भाई को कह दें कि 6 बजे के बाद 8 बजे तक आप विर्द कर लें। यानी आप चाहे तो तन्हा ये विर्द मुकम्मल करें और चाहे तो 2 3 4 आदमी मिलकर के ये विर्द मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन इस बात का पूरा ख्याल रहे कि अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक जरूर पढ़ लें, और जब जब नए अंदाज से आप जब विर्द करने के लिए जाएं, यानी 2 घंटा मुकम्मल करने के बाद आप खाना खाने के लिए गए, नमाज पढ़ने के लिए गए, उसके बाद फिर जब आप बैठेंगे तो फिर वही करना कि अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक और 119 मरतबा या हफीजू। यानी या हफीजू हर नए काम में आपको पढ़ना जरूरी है। जब जब नए तरीके से आप बैठें वजीफे के लिए तो आपको या हफीजू 119 मरतबा पढ़ना जरूरी है। उसकी वजह क्या है? या हफीजू का मतलब यह होता है कि परवरदिगार आलम मेरा वो माल जो गुम हो चुका है या वो इंसान जो गुम हो चुका है, परवरदिगार आलम तू उस माल की हिफाजत फरमा या उस इंसान की हिफाजत फरमा। यानी कहीं ऐसा ना हो कि वो माल गल जाए, सड़ जाए या फिर कहीं दूसरी जगह बेच दिया जाए। बहुत सारी बातें हो सकती हैं, तो इसके लिए आपको या हफीजू 119 मरतबा पढ़ना जरूरी है। हर नए तरीके से जब आप बैठें, हर नए बार जब आप बैठें तो आप 119 मरतबा या हफीजू जरूर पढ़ें और अव्वल आखिर दुरूद पाक जरूर पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह की जात से उम्मीद है कि आपका माल या इंसान अगर अगवा कर लिया गया हो तो वह आपके घर में जरूर वापस आएगा। वल्लाहु तआला आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।